बेसिक जो खेल है वही पे झोल है। हर वक्त का एहसास में बताता ही है सबको। यहाँ पर चींटी से ब्रह्मा तक किसी के साथ पार्शियल नहीं है अस्तित्व, किंतु अस्तित्व है जिसका पारावार नहीं, ऐसा एक उपस्थिति है सबका। ये है ही, है ना। सब जानता है ये। जानने के लिए कौन क्यों जा रहे हो जानने वाले पे? ये आपने तो बताया ये सबको। मैंने बोला ये एहसास हो ही रहा है। अभी हम लोग बैठे हैं ना, मैं अनंत काल से बैठा ही हूं, ऐसा एहसास हो ही रहा है। मेरे ऊपर इस मैं में ये पूरी अस्तित्व, ये पूरा अस्तित्व, ये आसमान, ये गगन, ये सब फिलोसफी लग रहा है ना। जैसे ये फिलोसफी नहीं है, ऐसा ही तो है और ऐसा ही एहसास हो ही तो रहा है। क्या जिधर भी तुम देखते हो, इधर पे पौधा है आम का, ये पेड़ है, या वहां पे पीपल का है, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये पौधे भरे हुए हैं? ये तो तुम खचाखच भरे हुए हो। बस दृश्य में ये बोल रहे हो, देखते हो जब तब बोल रहे हो ये पौधा है, ये पेड़ है, ये घर है, ऐसा बोल रहे हो। क्या इसका कोई एहसास है? तो नियत एहसास जिधर भी तुम आंख घुमाते हो अपने ही होने का है ही। बहुत सामान्य और साधारण है। इसको पूरी उल्टी गंगा बही है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक देहधारी हूं, बैठा हुआ हूं। कैसा, क्या ये एहसास है देह का, मन का? तुम्हारा एहसास ना शांत है, ना अनंत है, ना देहगत है, ना मनोगत है, ना इसके बाहर है, ना अंदर है ना। अभी तुम बोल रहे हो या कोई पूछे कि क्या इसको सबको ऐसा है, तुम सब पे चले गए ना। सब है कहा, तुम ही तो हो ना। एक पेड़ अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए ना, जो एहसास करे। तुम्हारा होना तो अखंड एहसास है। ये होना तुम्हारा व्यक्तिगत नहीं, उनका व्यक्तिगत नहीं, इन सबों का व्यक्तिगत है ही तो नहीं। तो और तुम ये निर्वैयक्तिक होना हो। अब पूछ कहां से रहे हो कि ये सबको पता, तुम सब पे आए ना, मान्यता पे आ गए तुम। ये प्रॉब्लम नहीं है तुमने सब बोला, ये प्रॉब्लम बोला तुमने खुद को एक पॉइंट बोला। ये गलती है और यही पे ट्रिक है माया की। कैसे साइलेंटली जो तुम हो उससे हटे, देखा? तुम अपने स्वयं को कहीं पे लोकेट नहीं पा रहे हो अभी के अभी, बेशर्त कोई आयास बिना, कोई साधन बिना, कुछ जाने समझे बिना, कोई नॉलेज बिना, कोई गुरु, कोई शास्त्र इसके अलावा ही। क्या तुम बस भरे हुए नहीं हो? ऐसे ही तो हो ना। अभी तुमने एक पॉइंट क्रिएट किया, क्या यह सबको पता है? इसमें तुमने बड़ी बेवकूफी की कि तुम्हारी इस होने को तुमने एक पॉइंट बना दिया, एक केंद्र तुमने ऐसे ही मान लिया। क्योंकि केंद्र मानोगे उसके रेफरेंस से तो ये सब बोलोगे। ऐसा ही है ना हर जगह पे। ये जो केंद्र है ये फॉल्स है। ये केंद्र कभी है ही नहीं, ये माना हुआ है। यही जीव भाव है, यही व्यक्तित्व है। तुम्हारा होना ये तुम्हारा देहगत होना नहीं है।
अस्तित्वगत होना है, वो तो अपने आप में कहीं पर है ही नहीं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस है ऐसा, एकदम प्रत्यक्ष है ना। तो उसको तुम ऐसे तोड़ मड़ोड़ के कहीं एक पॉइंट पे कल्पना करते हो और जीना स्टार्ट कर देते हो उस पॉइंट से, उस केंद्र से जी रहे हो ना। जो एसेंस है, जो सार है, वो तो तुम ही हो। देखना, सुनना, जानना, ये जो पंच इंद्रिय से दुनिया है ना, ये नहीं है तो तुम नहीं हो। ये जो कुछ भी चल रहा है, ये तुम्हारे अनुकंपा से चल रहा है। ये पूरी कहानी के तुम ही प्रोड्यूसर, तुम ही डायरेक्टर, तुम ही फिल्म मेकर हो। हर वक्त इसको रिसोर्स तुम ही दे रहे हो और तुम मानते हो कि इसकी रिसोर्स से तुम हो। ये फंडामेंटल गलती, ये मजा लगाया है। और तुम इतने उलझ गए हो खुद को उस पॉइंट से जीने से, उस पॉइंट पे जीने से, कि तुम देखने को तुम्हारे पास समय ही नहीं है। तुम्हारा होने में कोई समय है ही नहीं और तुमको खुद जीव मानते हो, तुम्हारे पास समय बचता ही नहीं। कैसे दिन निकल जाते हैं, कितना काम है, ये है वो है, कब ये सब अध्यात्म करूं। अरे घंटा अध्यात्म है ये तो सामान्य सत्य है। जागते रहते हो, सपना देखते हो तो लगता है कि मैं हूं, सोते रहते हो तब लगता है कि मैं नहीं हूं। इन सबको लपेटे हुए तुम बैठे ही हो ना, वही तो तुम हो जिस पे जागृत स्वप्न सुषुप्ति खेल रहा है। तो तुम कैसे जागे हुए या सोए हुए हो सकते हो? तुम दोनों से नहीं हो ना। ऐसी सामान्य सत्य है, सत्य कभी विशेष नहीं होता, वो सरल साधारण मासूम सा होता है। देखो ना कितनी मासूमियत है तुम्हारे होने में, है ना। क्या ये पता करना या ना पता करने का मोहताज है? हाँ, अभी मैं पॉइंट कर रहा हूं तो पता हो रहा है जैसे लग रहा है, लेकिन क्या वो पता होने से है? यह है तुम पता करो या ना करो। ये जो तुम पता कर रहे हो, जिसको तुम ज्ञान बोलते हो, वो तो फर्जी है। तुम्हारा होना जानने का आश्रित नहीं है, वो स्वयमेव जानपना है, वही बोध है। उससे जानू या ना जानू पैदा होता है, क्योंकि वो स्वयमेव ज्ञान है। ऋषि देखते हैं ना इसको, खुशी के मारे झूम उठते हैं। यहाँ पर सत्संगी सबको तो, सब लोगों को तो जैसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बेवकूफ की तरह बैठे रहते हैं। ये समझ की बात है ही नहीं, ये स्वीकार की बात है, ये है ही। ऋषि झूम उठे और नाचते हुए बोले होंगे, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं भरा हुआ हूं हर जगह। जगह मुझ में है, मैं थोड़ी जगह में हूं। समय मुझ में है, मैं न देखूं तो कहां है समय। मैं खुद को दे समझू तब न उम्र है। मेरा क्या, ये मैं का क्या उम्र है, कितने साल का है वो, कब जन्मा है, कब मरा है, कब मरेगा, ये है ही नहीं। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा है। गुरु बस दिखा देता है, तू कोहिनूर था, है और रहेगा। तू खुद को क्या पत्थर कंकर समझ रहा है? इसीलिए जीव के लिए सबसे बड़ा एहसान बस गुरु है, बस गुरु है। जाते हो ना, अगर वहां से देखो, आखिर कुछ दिखता है
पिता माता बंधु सखा, तो वो जिसने दिखाया वो, बस उतना ही तुम बोल सकते हो, उसके नीचे नहीं। जो भी हो, और ये तुम्हारा होना ही गुरु है, जो रूप में आया और तुम्हारे रूप को खा गया, जो देह होके आया और तुम देह हो इसको खा गए, वो रियल गुरु है। किसी के सामने अगर गुरु बैठता है और उसको पॉइंट करता है ना, उसी की आत्मा है जो स्वयं में जाना चाहती है, इसलिए बस गुरु रूप धारण हुआ है। ये तुम्हारी ही आत्मा है जो मेरे मुंह से बोल रही है। कल हो रहा था ना, दैट आई एमनेस मस्ट लिसन इटसेल्फ, और इसको सुन और समझ और इसमें समाहित बस तुम ही हो सकते हो, आत्मा ही हो सकती है, देह नहीं। देह के लिए तो इलॉजिकल है, मन के लिए तो क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि के लिए तो ये मौत जैसा है, वो लोग अपना ना पाएंगे इनको, वो लोग जी ही रहे इस पे कि वो लोग कुछ है। तुम्हारा होना एक अनंत मौन है, क्या मौन ढूंढोगे? भीड़ में बाजार में भी वो मौन ही है, इसलिए कभी मौन के लिए ध्यान ना करना। वो सब तो सजेशन बच्चों के बताया जाता है, चलो यार बैठ जाओ कर लो, ठीक है, वो भी खूबसूरत है, लेकिन खुद को एक देह मन व्यक्ति मान के साधन करोगे तो फंडामेंटल मिस्टेक हो गया ना। और यही काम है माया की। माया में ऐसा लगता है ऊपर तल पे, उतले तल पे, कि मैं एक देहधारी हूं और ये सब मुझसे बहुत विशाल है, बहुत पहले से है। लेकिन थोड़ा सा खुद में झांको, ऐसे ही देख लोगे कि बस तुम सबके पहले बैठे हो, उसके बाद सब कुछ है। ये तुम्हारी एक्सटेंशन है, तुम पे आते हैं, तुम पे रहते हो, तुम पे खत्म हो जाते हैं। तुम थोड़ी खत्म होते हो। कितना समय, कितने मुद्दे, कितने परेशानी आई, टिकी और खत्म हो गई, तुम्हारा क्या हुआ? वैसे ये देह आया है, खत्म हो जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है। विचार आए, खत्म हो गए। सबका ऐसा है, सबका ऐसा है, वो मोदी हो, ट्रंप हो, सबका ऐसा है। तुम देश के लिए सोचो, राष्ट्र के लिए सोचो, पूरी दुनिया के लिए सोचो, वो तुम पे आएंगे, कुछ देर टिकेंगे और खत्म हो जाएंगे। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये शब्द रूप आए हैं, टिकेंगे, खत्म हो जाएंगे। मैं थोड़ी खत्म होऊंगा, और 20-30 साल जी लेंगे और खत्म हो जाएंगे। सो कल शरीर और मन, मुझे थोड़ी कुछ होने वाला है। ऐसे ही देख रहा था, ऐसे ही देखता रहूंगा, क्योंकि मैं ना देखूं तो कैसे दिखे? कुछ भी ना दिखे ना, वो मैं हूं ना। क्या लग रहा है? देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला, इसको जानने का कोई जरूरत लग रहा है? समझने का? उल्टा लगेगा, अरे हटाओ यार, समझ ममझ, नशे में रहता हूं, हम तो पियक्कर लोग हैं। माया तुरंत आती है क्लेम करने के लिए। देखो, मैं एक विशेष जगह पे हूं, अभी समझ गया, सभी नहीं समझते। बहुत बड़ा फरेब है, इससे बचना। सभी क्या यह समझ पाते हैं? हाँ है ये अमूल्य, हाँ है ये दुर्लभ, ये अनमोल है। लेकिन अनमोल जो है सबके लिए अनमोल है ना, उसका कोई भी मोल काफी नहीं ना। और सब वैसे है ही। पानी को बांधते हो नदी बोलते हो, पानी को गिराते हो झरना बोलते हो, पानी को भाप बनाते हो और बादल बोलते हो, और पानी को विशाल बनाते हो और सागर बोलते हो। क्या पानी इसमें सामान्य नहीं है? उसको बेमतलब ही नहीं है पानी इसमें? क्या नदी सूख जाती है तो पानी सूख जाती है? ऐसा तो नहीं है ना।
अरे सब सागर भी सूख जाए, पानी का क्या होने वाला है, वो तो जैसे का वैसा। तुम सागर में पानी बड़ा वाला, प्रधानमंत्री वाला, राष्ट्रपति वाला, नाली में पानी जीव वाला, क्राइम वाला, हाँ, नदी में पानी संत वाला, ऐसा समझते हो खुद को? सब शुद्रता है, सागर भी पानी के लिए शुद्रता ही है। सब नाम रूप एक ही तल के, सब नाम रूप एक ही तल के। एक बूंद का नाम रूप, एक सागर का नाम रूप। बड़े लोगों की बड़े मुद्दे, रिक्शा वाले के छोटी मुद्दे, सब एक ही तल के। ऐसा है, वैसा है, ये नष्ट हो गया, वो खत्म हो गया, अंदर से एक ही बात उठनी चाहिए, तो क्या करूं, तो क्या करूं? हाँ, संभालो, घर हो, परिवार हो, कुछ भी हो, जो भी करना है करो। अभी वहां पे भार नहीं है करने में, क्रीड़ा है, खेल है, चलो कर लेते हैं। और खेल में बहुत बढ़िया से परफॉर्म करते हो तुम। जीतना नहीं है ना, हारना नहीं है ना, खेलना है।